हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कैरियर मेटम के प्लेटफॉर्म पे। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, प्रबंध के बारे में। प्रबंध के डिफिनेशन को देखा था, उसकी विशेषता देखी थी और उसका जो महत्व है। ठीक, आज हम क्या करने जा रहे हैं, उसी की कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा जाए, क्या पूछेगा सवाल कि प्रबंध विज्ञान है, प्रमाणित करें, या प्रबंध विज्ञान के रूप में है, इसे प्रूव करें। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है कि प्रबंध कला के रूप में प्रमाणित करें। तीसरी तरह से सवाल पूछ सकता है कि प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है, साबित कीजिए। तो कैसे हम देखेंगे प्रबंध विज्ञान है और प्रबंध कला है। आइए टू द पॉइंट देखते हैं कि एक चीज को हम क्या करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे जो पिछली क्लास में पढ़ा था मैनेजमेंट क्या है, उसके कैरेक्टर को देखेंगे, उसके लक्षण को देखेंगे। फिर किसको देखेंगे, साइंस पढ़ेंगे, साइंस का जो कैरेक्टर होगा, लक्षण होगा, और दोनों के कैरेक्टर को मैच करेंगे। अगर दोनों मैच कर रहा है तो साइंस होगा। आर्ट्स का कैरेक्टर देखेंगे, उसके गुण को, उसके लक्षण को देखेंगे, मैनेजमेंट का लक्षण देखेंगे, और दोनों कैरेक्टर मैच कर रहा है तो वो कला होगा। मैच अगर नहीं कर रहा है तो फिर नहीं होगा, या रेसिप्रोकल होगा, आंशिक होगा, आंशिक होगा। तो देखते हैं टू द पॉइंट। पहली चीज है, पहला सवाल ये है कि एग्जाम में सवाल आया कि प्रबंध विज्ञान के रूप में कैसे है, साबित करें। तो विज्ञान कहते हैं किसको, सबसे पहले जान लें विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। लैटिन वर्ड से बना है साइंस। साइंस मीन्स होता है टू नो, जानना, या किसी भी चीज के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज या सिस्टमैटिकली नॉलेज। हिंदी में कहते हैं विज्ञान, विशेष जानकारी किसी भी चीज के बारे में। तो कैसा साइंस का चीज है कि क्रमबद्ध ज्ञान है, सिस्टमैटिकली नॉलेज है। और किस पर आधारित है, ये ऑब्जर्वेशन पे आधारित है, एक्सपेरिमेंट पे। और साइंस में जितनी भी चीजें वो प्रूव्ड है, जो स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उसने क्या किया, हर चीज को क्या किया, प्रूव किया है। तो ये साइंस की क्वालिटी है। पहली क्वालिटी क्या है कि वो अवलोकन बेस होता है, ऑब्जर्वेशन बेस। दूसरा क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो वैज्ञानिकों ने किया है और उसको प्रमाणित होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे इंजीनियर है, तो इंजीनियर ने क्या किया, साइंस की पढ़ाई पढ़ी, वो क्या बना, इंजीनियर बना। ठीक है, तो वो उसके अंदर क्या हो, साइंस है। लेकिन जब इसी क्वालिटी को कहाँ यूज करेगा, वो रियल लाइफ में यूज करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, आर्ट्स बन जाएगा, कला हो जाएगा। देखते हैं कैसे कैसे क्या चीज है। पहला कैरेक्टर है किसका, विज्ञान का, कि विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। विज्ञान क्या है, बॉडी है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान किसको कहेंगे कि बॉडी है, किसकी बॉडी, नॉलेज की। कैसा नॉलेज, तो सिस्टमैटिकली व्यवस्थित ज्ञान का समूह। पहली विशेषता किसकी, विज्ञान की, कि ज्ञान का ये समूह है। कैसा ज्ञान, जो व्यवस्थित है, ये नहीं कि यहाँ वहां जैसे तैसे है, बल्कि व्यवस्थित तरीके से है। दूसरा कैरेक्टर क्या है इसका, ये देख लेते हैं। अगर मैनेजमेंट का कैरेक्टर मिलाते हैं तो मैनेजमेंट में भी देखेंगे तो जो मैनेजमेंट प्रबंध शास्त्री हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ी है, जो स्कॉलर्स हैं, जैसा बुक में देखेंगे तो टेरी है, एफ.डब्ल्यू. टेलर है, हेनरी फ्योल है, विंसलो टेलर है, ये सब है। तो उसके बारे में क्या है कि प्रबंध क्या है, व्यवस्थित ज्ञान का समूह है, क्योंकि इसके अपने सिद्धांत हैं। और ये सिद्धांत कहाँ से है, थ्योरी कहाँ से है, जो प्रबंध विशेषज्ञ हैं, कई वर्षों तक उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, और जो रिसर्च किया उसको कहाँ उन्होंने स्टोर कर रखा है, जमा कर रखा है। ठीक है, तो एक समूह बना रखा है। ठीक है, तो जिस तरह साइंस में कैरेक्टर क्या होता है कि व्यवस्थित ज्ञान का समूह होता है साइंस, ठीक इसी तरह प्रबंध में क्या क्वालिटी है कि वो भी व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। एक कैरेक्टर मैच कर गया कि प्रबंध क्या है, ये भी व्यवस्थित ज्ञान का समूह है और साइंस भी व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। दूसरा कैरेक्टर देख लेते हैं कि परीक्षण पर आधारित सिद्धांत होता है। साइंस क्या होता है कि जो पहले जितनी भी चीजें साइंस में आपको मिलेगी वो एक्सपेरिमेंट बेस, जो प्रिंसिपल है साइंस की, जो थ्योरी है, वो एक्सपेरिमेंट पे। साइंटिस्ट में एक चीज आपको मिलेगा, जितने भी साइंटिस्ट दुनिया से गुजरे हैं उसमें एक चीज आपको मिलेगी कि वो किसी की बात पे बिलीव नहीं करते हैं जब तक वो एक्सपेरिमेंट करके देख ना ले, और जब एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तब जाके बात को मानते हैं, वो विश्वास करते हैं। तो साइंस की दूसरी क्वालिटी क्या है इसमें कि वो परीक्षण पर आधारित सिद्धांत है, एक्सपेरिमेंट पे। ठीक इसी तरह आ जाइए कि यहाँ जो है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट की भी क्वालिटी क्या है कि अनेक वर्षों तक जो प्रबंध शास्त्री है उन्हें तथ्यों को संग्रह किया, उसका विश्लेषण किया, फिर उसका प्रयोग किया। तो ये भी एक्सपेरिमेंट पे आधारित है। तो कैरेक्टर मिल गया, दो कैरेक्टर मिल रहा है। यहाँ तक दो पॉइंट हमने समझ लिया। एक साइंस क्या है, व्यवस्थित ज्ञान का समूह है, प्रबंध भी क्या है, व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। साइंस में का भी कैरेक्टर है कि परीक्षण पर आधारित है, एक्सपेरिमेंट पे। मैनेजमेंट भी क्या, परीक्षण पर आधारित है। तीसरी जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है वो साइंस का, वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है। पूरे यूनिवर्स में जो थ्योरी है साइंस की, न्यूटन की, गैलीलियो की, आइंस्टाइन की, वो सेम है, एक जैसी है। मैनेजमेंट की थ्योरी भी एक जैसी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ है। लेट सपोज मान लेते हैं सेब गिरने का सिद्धांत है, हर जगह एक ही जैसा होगा। लेकिन मैनेजमेंट में क्या है कि हर परिस्थिति में मैनेजमेंट की थ्योरी को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन वैसे रिजल्ट, वैसे आउटकम्स नहीं आएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमेरिका में एक सेब गिरेगा,
उस सेब को अगर इंडिया में गिराएगी तो वहाँ भी गिरेगा, सेम थ्योरी आएगी। उसके अलावा और भी जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक घटना हुई, E बराबर mc² के बेस पे क्या हुआ, घटनाएं हुई, बम फूटा। पूरी दुनिया में कहीं भी बम फूटे तो इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, E बराबर mc² पे। एनर्जी कितना निकलेगा, जो इसका फार्मूला है, मास और स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन मैनेजमेंट में क्या है कि मैनेजमेंट अगर अमेरिका में है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ अगर किसी रूल्स को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस रूल को इंडिया में भी कर सकते हैं, इंडिया की मेट्रो सिटी में कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट मान लीजिए बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, या कुछ और परिस्थिति मान लेते हैं, अफ्रीका को मान लेते हैं, तो ऐसी कंट्री में क्या उस रूल्स को फॉलो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जो आउटकम आएगा, जो परिणाम आएगा, वैसा ही आएगा जैसे अमेरिका में। अभी एक मशहूर क्या कहते हैं कि लीडर थी, अमेरिका से पढ़ के आई थी बेचारी, और पूरे बिहार में बिहार का सीएम बनने का सपना देख रही थी, बिहार में सीएम बनी है। और जो उसकी थ्योरी थी अमेरिका की, वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया कहाँ, बिहार में, और परिणाम आपने देखा होगा, 0 मिला। तब अंदाजा कर सकते हैं। तो दो कुछ कैरेक्टर मिलते हैं, साइंस के बहुत सारे कैरेक्टर हैं, मैनेजमेंट के भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में बस आपको 2-3 बिंदुओं को स्पष्ट करना है और निष्कर्ष लिख देना है कि प्रबंध विज्ञान है या नहीं है। तो इस एंगल से हम कह सकते हैं कि प्रबंध को जो है, मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो यूनिवर्सल है, लेकिन पूरी तरह से आउटकम प्राप्त नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि एक ही थ्योरी है, अगर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, एक ही सिद्धांत को हमने अमेरिका में इम्प्लीमेंट कर दिया, बिहार में कर दिया, जरूरी नहीं कि सेम आउटकम आए, तो फर्क हो जाएगा। तो इस नजरिए से हम कह सकते हैं, इस दृष्टि से, कि प्रबंध जो है वो पूर्ण विज्ञान नहीं है, परफेक्ट साइंस नहीं है, अप्लाइड साइंस कह सकते हैं। हम अप्लाई करते हैं, अब आउटकम क्या आएगा इसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। और कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो प्रबंध है वो सरल विज्ञान है, सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप से हम क्या लिखेंगे एग्जाम में कि प्रबंध उपयुक्त विशेषता को देखते हुए कि प्रबंध को पूर्ण विज्ञान नहीं माना जा सकता है, बल्कि व्यवहारिक विज्ञान माना जा सकता है। दूसरा सवाल क्या था कि प्रबंध किसके रूप में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, प्रबंध कला के रूप में। तो क्या करेंगे, पहले हम कला को जानेंगे, कला किसे कहते हैं, फिर उसके लक्षण को देखेंगे, फिर प्रबंध के लक्षण से क्या करेंगे, मिलाएंगे। अगर सारी क्वालिटी मिल रही है, सारा लक्षण मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं प्रबंध कला है, बिल्कुल। तो पहली चीज देख लीजिए कि सबसे पहले जानेंगे कि कला किसको कहते हैं। तो जो आपके पास नॉलेज है, थ्योरी है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, क्या पढ़ेगा वो, साइंस पढ़ेगा। एक इंजीनियर है, क्या पढ़ेगा वो, साइंस पढ़ेगा। लेकिन उस साइंस को कहाँ इम्प्लीमेंट करेगा, फिर क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में। इंजीनियर कहाँ करेगा, कहीं भी पुल बनाने में, रोड बनाने में। तो वो उसके पास जो नॉलेज था वो थ्योरेटिकल नॉलेज था, साइंस का नॉलेज। लेकिन जब उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कला क्या है कि आदमी के पास, जो किसी भी व्यक्ति के पास जो ज्ञान है, उसका अगर वो उपयोग कर रहा है, यूज कर रहा है। जैसे टीचर है, अब 2 टीचर को देखेंगे, दोनों में अलग अलग क्वालिटी। हम लोग के मैथ के टीचर थे, भैंस चराते थे, भैंस वाले डंडा से मारते थे और इतना जबरदस्त पढ़ाते थे, दिमाग के ऊपर जाता था। आप लोग के टीचर हैं, अच्छी अच्छी मैम पढ़ाती है और बोलती है ऐसे कि लगता है बातों क्या होठों से फूल झड़ते हैं। 2 टीचर, अलग अलग क्वालिटी, सेम क्वालिटी नहीं है। तो कह सकते हैं साइंस तो दोनों ने पढ़ा, लेकिन साइंस को डिलीवर करने का जो अंदाज है वो एक अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग टीचर में देखेंगे अलग अलग अंदाज। एक डॉक्टर के पास जाइए, बात तक नहीं करेगा, कुछ बोलेगा नहीं। एक डॉक्टर के पास जाइए, प्यार से बात करेगा, उसकी मुस्कान देख के आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। तो क्या कह सकते हैं, नॉलेज दोनों के पास है, लेकिन नॉलेज डिलीवर करने का, अपने ज्ञान को क्या करने का, दूसरों तक पहुंचाने का जो कला है, जो क्वालिटी है, वही क्वालिटी क्या कहलाएगी, कला कहलाएगी। दूसरा चीज आप देख रहे हैं, कला की क्या आर्ट है, उसका कैरेक्टर देख लेते हैं, विशेषता। पहली चीज क्या है, उसके पास नॉलेज होना चाहिए। कैसा नॉलेज, सैद्धांतिक नॉलेज होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज के आप कोई भी चीज वो डिलीवर नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि जो काम आप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको स्पेशलिटी होना चाहिए, खास ज्ञान होना चाहिए, इफिशियंसी, दक्षता, स्किलनेस आनी चाहिए। ठीक, और इसके अलावा जो व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, उसके अनुसार आप क्या करेंगे, उसका यूज होता है। तो कला में क्या है, एक चीज क्या है, पहली क्वालिटी कि सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। मैनेजमेंट में भी क्या है, सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उपयोग करते हैं किसको, कला में। प्रबंध में क्या कि हर प्रबंधक क्या अपने अपने हिसाब से चीजों को क्या करता है, यूज करता है। तो ये भी अपनी योग्यता के अनुसार। तो इस तरह से अगर हम कैरेक्टर मैच करते हैं तो साफ पता चलता है। ठीक है, तो सैद्धांतिक प्रयोग अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। तो जो कला का जो लक्षण है, कला की जो विशेषता है, वो प्रबंध की विशेषता से मेल खाती है। एक और कैरेक्टर क्या है, व्यवहार और रचनात्मकता पर आधारित। कला को लगातार अभ्यास से सुधारा जा सकता है। आपके अंदर एक आर्ट है
और बार बार उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्राइंग बनाने का है, मेहंदी लगाने का, इस तरह कोई और भी आर्ट है, कुछ और बना रहे हैं आप लोग, कशीदाकारी कर रहे हैं, तो बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या आ सकता है उसमें, एफिशिएंसी आएगी। डॉक्टर बार बार प्रैक्टिस करेगा तो क्या आएगी उसमें, एफिशिएंसी आएगी, कुशलता बढ़ेगी। तो ये सारी क्वालिटी किसकी, कला की। और ये सारी क्वालिटी किसकी है, प्रबंध की भी है। कि प्रबंधक भी क्या करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसके अंदर क्या आता है, कुशलता आता है। तो इस तरह से हम निष्कर्ष अगर एग्जाम में पूछेगा तो क्या लिखेंगे कि प्रबंध में कौन सा गुण है, कला में सारा गुण है किसका, प्रबंध का। तो प्रबंध एक कला है, या कह सकते हैं प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी है। प्रबंध को पूर्ण विज्ञान नहीं मान सकते, लेकिन विज्ञान का बहुत सारा लक्षणों से मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी। इस तरह से फाइनली आप लास्ट में आंसर उत्तर लिखेंगे कि ये प्रमाणित हो गया कि प्रबंध विज्ञान के रूप में भी है और कला के रूप में।